Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. Friends, जैसा कि मैं बता दूं कि सितंबर में हम बिहार के टॉप 45 करंट अफेयर्स के 3 सेट्स लेके आएंगे। आज हम पहले सेट के 45 करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का पहला करंट अफेयर्स है मेरा गांव मेरा बैंक संपर्क कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक पटना ने किसानों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा मेरा गाँव मेरा बैंक संपर्क कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक पटना ने प्रारंभ किया है और ये अपने किसानों के साथ संबंधों को मधुर व प्रगाढ़ बनाएगा। दूसरा, यदि हम देखें कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट आज का जो करंट अफेयर्स है, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह कार्यक्रम चौर को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि आपको याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास कार्यक्रम मछली उत्पादन से संबंधित है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 2 के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2025 तक चौर क्षेत्रों के विकास करने का संकल्प लिया गया है इस योजना के तहत। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें 2-3 चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, समेकित से याद रखिएगा समेकित क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। दूसरा, ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देगा। और तीसरा कि 7 निश्चय योजना 2 से संबंधित है। दूसरा कि और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है 2025 और योजनाओं को लेके हम आएंगे, जिसमें 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है उन पर सारी चीज़ें बात करेंगे। हम आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है वो तीसरा करंट अफेयर्स है। बिहार के गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर राजन कुमार के नाम पर डाक विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है और जमालपुर रेलवे वर्कशॉप पर 20 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि राजन कुमार जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं, इनके नाम पे डाक विभाग ने 5 रुपये और जमालपुर रेलवे वर्कशॉप पे 20 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। तो दोनों 5 और 20 आप याद रखेंगे। तो तीसरी चीज़ हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार के ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से पाटलिपुत्रा दुग्ध उत्पादन संघ अर्थात पटना डेयरी, यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट कर लेंगे, को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय या ये मंत्रालय को आप याद रखेंगे, केंद्र सरकार की ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय, इसके द्वारा ही पाटलिपुत्रा दुग्ध उत्पादन संघ अर्थात पटना डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है वो 5th आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे के वन परिसर को बनाया गया है। तो बिहार को अपना पहला ऑक्सीजन पार्क मिल गया है जो कि गोपालगंज जिले के थावे में के वन परिसर में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है 6 नंबर आप देखेंगे। बिहार के सुपौल जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। यह कोसी नदी की घाटी के क्षेत्र में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप याद रखेंगे स से सुपौल, स से सफारी, तो इस तरह से कोसी सफारी आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है 7 नंबर करंट अफेयर्स आप देखेंगे। तो 7 नंबर में बता दूं कि जिसमें कि महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर बनाया गया है। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रखेंगे, वाल्मीकि नगर महिला स्वाभिमान बटालियन। 8 नंबर करंट अफेयर्स देखेंगे आप। गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें दादर नगर हवेली को पहला पोजीशन प्राप्त हुआ है और इसमें तीनों चीज़ आप याद रखेंगे कि दादर नगर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा है, तो यहाँ गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 और इसमें बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दादर नगर हवेली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आज का जो 9th नंबर करंट अफेयर्स है उस पर हम बात करेंगे। आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार के पटना जिले में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो यहाँ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास पटना जिला में हुआ है। ये भी सीधे क्वेश्चन आपसे PPSC 67 में पूछे जा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि 10 नंबर आप देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। 10 नंबर में आप देख पाएंगे कि थोड़ा और मैं छोटा करता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। देखेंगे आप कि बिहार के पटना जिले में इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 100 करोड़ रुपए की खर्च की गई है। तो इस्कॉन टेम्पल ऐसे भी जनरल यदि कहीं मैच करने के लिए भी आ जाए तो आप याद रखेंगे कि 100 करोड़ की लागत से इसे पटना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। 11th नंबर में हम आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देश के 14 बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एशियाड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है। तो ये ग्लोबल कंजर्वेशन एशियाड टाइगर स्टैंडर्ड जो है उसमें आपको मैं बता दूं कि बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एकदम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 12th नंबर करंट अफेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। 12 नंबर आप देखेंगे। बिहार के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर शोध कर पुस्तक लिखा है।
यह पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 मुरली मनोहर श्रीवास्तव, याद रखेंगे आप कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आज का जो 13 नंबर करंट अफेयर्स है आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे कि हाल ही में पूर्वी चंपारण जिला में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ ये जो अभियान है गार्जियन ऑफ चंपारण, आप याद रखेंगे ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। तो ये गार्जियन ऑफ चंपारण, वृक्ष संरक्षण, पूर्वी चंपारण, ये तीनों चीज़ों को आप अपने मेमोरी में ठीक से रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है। तो ये जहाँ तक बात है नैनो पदार्थ की संरचना, चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज जो है डॉक्टर राकेश कुमार। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 जून, यहाँ डेट भी याद रखेंगे, 8 जून 2022 को बिहार के टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है या लाया है। तो इसमें मैं बता दूं कि 8 जून 2022 को टेक्सटाइल और लेदर नीति यदि आए तो 2022 याद रखेंगे, अगर डेट आ जाए तो 8 जून 2022 याद रखें। और 16 नंबर में देखते हैं कि बिहार सरकार ने बागवानी किसानों के लिए ड्राई हॉर्टिकल्चर या सूक्ष्म बागवानी स्कीम की शुरुआत की है। यह 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ड्राई हॉर्टिकल्चर और शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत बिहार सरकार ने की है, जिसमें कि 3 करोड़ की राशि 3 वर्षों में दी जाएगी। नेक्स्ट जो 17 नंबर आप देख सकते हैं कि बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर संजय मिश्रा को बनाया गया है। जैसे कि संजय मिश्रा के बारे में आप जानते हो कि ये फिल्म एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड में फिल्म में एक्टिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी इन्होंने दे रखा है, ये बिहार से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार नगर निगम ने भी इन्हें सफाई के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, संजय मिश्रा। नेक्स्ट जो है 18 नंबर आप देख सकते हैं कि बिहार की शिखा गोयल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि आप शिखा गोयल का नाम याद रखेंगे, शिखा गोयल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर हम देखेंगे आज का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन आत्मनिर्भर अभियान। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा मिशन आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत, इस योजना में महिलाओं को 400 सिलाई मशीनें दी जाएंगी। यह योजना बिहार के समाजसेवी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष OP शाह के पुण्यतिथि पर शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ये प्रश्न बन सकता है कि मिशन आत्मनिर्भर अभियान क्या चीज़ किससे संबंधित है। तो इससे आप महिला सशक्तिकरण से भी आप इसको याद कर सकते हैं, साथ ही साथ जिसमें कि महिलाओं को 400 से 400 सिलाई मशीनें दी जाएंगी। और ये जो है यह जो योजना है बिहार के एक समाजसेवी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, OP शाह के पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आज का जो 20 नंबर करंट अफेयर्स है। बिहार के चीनी मिलों को अब महाराष्ट्र राज्य के चीनी मॉडल के अनुरूप बनाया जाएगा। तो जो अब बिहार की चीनी मिलों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, दयनीय है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र के मॉडल को अपनाते हुए ये प्रयास किया जाएगा कि चीनी मिलों में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और बेहतर रिजल्ट देखा जा सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि 21 हम करंट अफेयर्स देखेंगे। 21 नंबर इसमें श्वेता शाही जो नालंदा जिला से संबंधित है, एशिया रग्बी ट्रॉफी 2022 जकार्ता इंडोनेशिया में जो आयोजित हुई थी में रजत पदक जीती हैं। तो ये इनका नाम श्वेता शाही को याद रखना होगा, ये रग्बी से संबंधित है ये भी याद रखना होगा, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है ये भी याद रखना होगा। और इन्होंने रजत पदक जीता है क्या चीज़ में, तो एशिया रग्बी ट्रॉफी 2022 में, और इसका जो आयोजन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 जो आज देखेंगे नंबर करंट अफेयर्स आज का। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 22। तो यहाँ पे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए 10 लाख का सीड फंड दिया जाएगा जो कि 10 साल तक ब्याज मुक्त होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में सीड फंड के अंतर्गत में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त 10 साल तक के लिए दिया जाएगा। फ्रेंड्स 23 नंबर जो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के टॉयलेट मॉडल को देश भर में अपनाया जाएगा। क्योंकि टॉयलेट मॉडल बिहार का मुजफ्फरपुर में काफ़ी सफल रहा, यही कारण है कि पूरे देश में इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप 23 के नंबर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के टॉयलेट, ये तो मैंने बता दिया। तो 24 देखेंगे आप, भारत के कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन में बिहार का चौथा स्थान है, इसमें यूपी पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पे है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसमें बिहार का चौथा स्थान है, जबकि यूपी पहले स्थान पे है। और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो देखेंगे आप, बिहार के 3 जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर को धूम्रपान पर मुक्त घोषित किया गया है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धूम्रपान मुक्त 3 डिस्ट्रिक्ट्स को घोषित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, 26 नंबर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे।
कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कोल महादेव डैम को राज्य के तीसरे वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको याद रखना होगा कि कोल महादेव डैम यदि पूछ दे तो वैसी स्थिति में आपको इमीडिएट आंसर करना होगा नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे और ये तीसरा वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में इसे विकसित करने का प्रस्ताव है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे 27 नंबर करंट अफेयर्स। आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। प्रसिद्ध लेखिका और रंगकर्मी विभा रानी को कन्या एवं घुंघरू वाली कन्या एक घुंघरू वाली नामक उपन्यास के लिए लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि विभा रानी संबंधित है, तो ये लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है, रंगकर्मी है और कन्या एक घुंघरू वाली एक उपन्यास इन्होंने लिखा है जिस पे कि इन्हें लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स आज का जो 28 क्वेश्चन नंबर है, जो कि 28 जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे कि राज्य में पहली पंछी जनगणना में 222 पंछियों की प्रजातियों और 45,173 की पहचान की गई है प्रजातियों की। तो ये भी याद रखेंगे कि राज्य में पहली बार पंछी जनगणना की गई है जिसमें कि 202 पंछियों की और 45,173 प्रजातियों की पहचान की गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेंड्स, आज के जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 देखेंगे आप। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह को अमेरिका और ब्रिटेन के विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स सुनैना सिंह आपको याद रखना होगा जिन्होंने कि ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे 30 नंबर हम देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स बिहार की रैंकिंग एकदम दिमाग में रखें क्योंकि ये पूछा जा सकता है और इसमें पीछे है तो आप ऐसे भी उतने थोड़े कम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत दरभंगा जिला को मखाना के उत्पादन के लिए PM अवार्ड दिया गया है। अब मखाना को GI टैग से भी प्रदान किया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद स्कीम, तो इसके तहत दरभंगा जिला को मखाना उत्पादन। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 32 करंट अफेयर्स देखेंगे नंबर। बिहार सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अतुल प्रसाद तो आपको याद ही होंगे जिन्होंने कि अभिन्न एग्जाम्स को लेकर भी कई बातें हो रही हैं। तो मैं बता दूं कि अतुल प्रसाद को BPSC के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बिहार सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान की नीति के अंतर्गत जनसंख्या की गति को स्थिर करने और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए गति दिया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सास बहू बेटी अभियान किससे संबंधित है यदि पूछा जाए तो इसका आंसर आपको देना होगा जनसंख्या की गति को स्थिर करने से और परिवार नियोजन से। तो ये आप याद रखेंगे जिसे बिहार सरकार ने प्रोत्साहित किया है। आप 34 नंबर करंट अफेयर्स देखेंगे। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क। नेक्स्ट 35 नंबर करंट अफेयर्स देखेंगे आप। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं जिससे कि आपके स्क्रीन पे ठीक से दिखाई दे। 35 नंबर आप देखेंगे जिसमें खेलो इंडिया यूथ स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा लखीसराय में मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि लखीसराय याद रखिएगा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 में देखेंगे LS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत से वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो है कि LS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को विश्व विरासत की वेधशालाओं में यूनेस्को ने अपने सूची में इसको इंक्लूड किया है। तो ये याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि LS कॉलेज मुजफ्फरपुर। 27 नंबर आप करंट अफेयर्स देखेंगे। बिहार के जदयू को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम देखते हैं 38 पे विज्ञान सर्वोत्तम पूजते एक कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 75 कॉलेज का चयन किया गया है जिसमें बिहार के CM साइंस कॉलेज दरभंगा का चयन किया गया है। तो ये एक कार्यक्रम है बिहार सर्वोत्तम पूजते जिसमें कि 70 देश भर से 75 कॉलेजेस का को इसमें लिस्टिंग की गई है जिसमें कि CM साइंस कॉलेज दरभंगा भी शामिल है। नेक्स्ट 39 नंबर आप देखेंगे जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि 15 अगस्त को जो झांकियाँ निकाली गई थी गांधी मैदान में उसमें कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 40 नंबर देखेंगे जो कि आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है।
बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो बिहार के जो राजस्व मंत्री हैं आलोक मेहता ने बिहार के जो भूमिहीन हुए हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। तो आलोक मेहता भी आप याद रखिएगा कि राजस्व मंत्री आलोक मेहता जिन्होंने 5 डिसमिल भूमिहीनों को देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स आज का 41 नंबर करंट अफेयर जो है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बनाए गए हैं। और एक और इससे संबंधित को जो 42 नंबर देखेंगे, बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स बिहार विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी और दूसरा बिहार विधान परिषद में देवेश चंद्र ठाकुर। 43 नंबर आप करंट अफेयर्स देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। स्कूल की शिक्षिका निशी कुमारी और सौरभ सुमन दोनों को, निशी कुमारी और सौरभ सुमन दोनों ही याद रखेंगे, जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार की ये 2 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें कि निशी कुमारी और सौरभ सुमन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। 44 नंबर देखेंगे जिसमें कि हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने बाबू धाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रैंकिंग प्रदान किया है। यह स्टेशन इको फ्रेंडली स्टेशन है। फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, तो ये याद रखिएगा, जिसने बाबू धाम मोतिहारी को गोल्ड रैंकिंग प्रदान किया है। नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट करंट अफेयर्स है उसको आप फ्रेंड्स देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि आईपीएस सौलाराम धूरत और आईपीएस विनय तिवारी को आज़ादी के अमृत महोत्सव @75 पर केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। तो फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि आईपीएस, ये याद रखना होगा आपको कि सौलाराम धूरत और आईपीएस विनय तिवारी को अमृत महोत्सव 75 पे केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। फ्रेंड्स आज के ये टॉप इंपॉर्टेंट 45 करंट अफेयर्स रहे और फिर सितंबर के सेकंड फेज़ में 45 सेकंड सेट में 45 करंट अफेयर्स को लेके हम जल्द ही आएंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स।